साल 2026 टी20 वर्ल्ड कप। एक दिन, दो जबरदस्त सेमीफाइनल्स और फाइनल तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते। चलिए आज देखते हैं कि कैसे क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पर प्रेशर में इतिहास रचा गया। क्या चीज़ है जो एक खिलाड़ी को लेजेंड बनाती है? सिर्फ टैलेंट, या फिर वो हिम्मत जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले के प्रेशर में निखर कर सामने आती है? आज की कहानी ऐसे ही हीरोज की है जो उसी प्रेशर में बने। तो देखिए, मंच बिल्कुल तैयार था। एक तरफ थी न्यूजीलैंड की शांत और खतरनाक टीम और उनके सामने साउथ अफ्रीका का दम, और दूसरी तरफ क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी में से एक, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। दांव पर फाइनल का टिकट था और प्रेशर तो पूछे ही मत। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहले सेमीफाइनल में। ये कहानी है एक टीम के पूरी तरह बिखर जाने की और दूसरी टीम के उस पर हावी हो जाने की। जरा इस स्कोर पर नजर डालिए। सिर्फ 11 ओवर हुए हैं, स्कोर है 77 और साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। उस वक्त तो लग रहा था कि मैच पूरी तरह से एक तरफा है, कहानी लगभग खत्म हो चुकी है। कीवी गेंदबाजों ने सच में कोई मौका ही नहीं दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं तभी क्रीज पर आए मार्को यानसन। और उन्होंने जो किया वो कोई छोटी मोटी पारी नहीं थी, वो एक जबरदस्त पलटवार था जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। और ये थे उस हमले के आंकड़े। यानसन ने सिर्फ 30 गेंदों पर 55 रन ठोक दिए और साउथ अफ्रीका को 77 पे 5 से उठाकर 169 के एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी टीम को सिर्फ रन नहीं दिए, उन्होंने एक उम्मीद दी। लेकिन न्यूजीलैंड के पास इस पलटवार का एक और भी धमाकेदार जवाब था, और उस जवाब का नाम था फिन एलन। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और एक ऐसा यादगार नाबाद शतक लगाया जिसने मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। फिन एलन की वो पारी इतनी जबरदस्त थी कि 170 का लक्ष्य एकदम छोटा लगने लगा। न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से ये मैच जीता और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, वो भी पूरे स्टाइल में। चलिए अब चलते हैं दूसरे सेमीफाइनल की तरफ। जगह थी मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। माहौल में टेंशन और मुकाबला था क्लासिक, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और सच बताऊं, इस मैच ने हर उम्मीद को पार कर दिया। टी20 क्रिकेट की यही तो खासियत है, बस एक पल, एक गेंद और पूरा का पूरा मैच पलट सकता है। और इस बड़े मुकाबले में वो पल भारतीय पारी की शुरुआत में ही आ गया था। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के हैं। संजू सैमसन उस वक्त सिर्फ 15 रन पर खेल रहे थे जब उनका कैच छूटा। ये वो एक गलती थी जो इंग्लैंड को बहुत बहुत भारी पड़ी, और उस एक गलती की कीमत पूरे 89 रन्स। संजू सैमसन ने उस जीवन दान का ऐसा फायदा उठाया कि सिर्फ 42 गेंदों में 89 रन बनाकर मैच की नींव ही रख दी। सैमसन की उसी तूफानी पारी के दम पर भारत ने इतिहास बना दिया। 253 रन, टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट का सबसे बड़ा स्कोर। अब इंग्लैंड के सामने सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, एक पहाड़ था। अब इतने बड़े टारगेट का प्रेशर क्या होता है, ये ग्राफ साफ साफ बता रहा है। इंग्लैंड को जीतने के लिए हर ओवर में बाउंड्री लगानी ही पड़ रही थी। रन रेट का मीटर लगातार ऊपर भाग रहा था, मतलब एक भी ओवर धीमा खेलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने इंग्लैंड ने घुटने नहीं टेके। उनके जवाब की कमान संभाली एक युवा बल्लेबाज ने, जैकब बेथेल, और उन्होंने जो पारी खेली उसे क्रिकेट फैंस सालों तक याद रखने वाले हैं। सिर्फ 48 गेंदें, 105 रन। जैकब बेथेल का ये शतक वर्ल्ड कप नॉकआउट की सबसे महान पारियों में से एक था। इसने इंग्लैंड को एक नामुमकिन सी दिखने वाली जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। पर बेथेल की इस हीरो वाली पारी के बावजूद कहानी का अंत इंग्लैंड के लिए दिल तोड़ने वाला था। मैच आखिरी ओवर तक गया, हर गेंद पर धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं और प्रेशर अपने चरम पर था। और अंत में फासला था सिर्फ इतना, भारत ने ये रोमांचक मैच आखिरकार 7 रनों से जीत लिया। उन्होंने आखिरी पलों के दबाव को बेहतर झेला और फाइनल का टिकट अपने नाम कर लिया। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये समझते हैं कि इन दोनों सेमीफाइनल में जो हुआ उसका ऐतिहासिक मतलब क्या था। ये सिर्फ 2 मैचों की जीत या हार की बात नहीं थी। देखिए, इन सेमीफाइनल से पहले टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट में सबसे बड़ी पारियों की लिस्ट कुछ ऐसी दिखती थी। तिलकरत ने दिलशान, विराट कोहली, एलेक्स हेल्स, ये वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने बड़े मंच पर कमाल किया था। और फिर आया वो एक दिन
जरा देखिए, रिकॉर्ड बुक ही पूरी तरह से बदल गई। जैकब बेथेल और फिन एलन सीधे टॉप पर पहुंच गए और संजू सैमसन ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली। मतलब एक ही दिन में नॉकआउट क्रिकेट के नए लेजेंड्स पैदा हो गए। तो दो ऐसे यादगार सेमीफाइनल के बाद अब बस एक ही मैच बाकी है, फाइनल। दो टीमें, दो बिल्कुल अलग अलग सफर, लेकिन मंजिल एक ही है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी। तो फाइनल में दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज की टीमें भिड़ने वाली हैं। एक तरफ भारत, जो एक दिल थाम देने वाला करीबी मैच जीत कर आ रहा है, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, जिसने अपने सेमीफाइनल को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था। ये टक्कर प्रेशर बनाम परफॉर्मेंस की होगी, रोमांच बनाम दबदबे की होगी। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, इन दो महान सेमीफाइनल के बाद आखिरी बाजी कौन मारेगा? क्या भारत का रोमांच उन्हें चैंपियन बनाएगा या फिर न्यूजीलैंड का बेखौफ अंदाज उन पर भारी पड़ेगा?